भाइयों नमस्कार, मैं अंकुश देवल, आपके अपने यूट्यूब चैनल लव किसान में आपका स्वागत है। भाइयों, मानसून गन्ना बुआई बहुत से किसान भाई बो रहे हैं। इसमें काफ़ी फ़ायदा भी है। इसमें सबसे पहली बात तो ये फ़ायदा है कि इसके बीच में दूसरी फसल बोई जाती है, जिससे जितना भी हमारे गन्ने में खर्चा होता है, लागत आती है, टोटल उस दूसरी फसल से निकल आता है, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और मानसून गन्ना बुआई से गन्ने की उपज हमें अधिक प्राप्त होती है, ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। और मिल की तरफ से जो मानसून गन्ना बुआई होती है उसकी पर्चियाँ पेड़ी गन्ने में लग जाती हैं, जिससे हमारा गन्ना जल्दी गिर जाता है, टाइम से खेत खाली हो जाता है और पेमेंट भी जल्दी मिलता है। इसमें कुछ विशेष सावधानियां भाइयों बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर आप जब मानसून गन्ना बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट से कम ना हो। और जब आप दूसरी फसल अपने गन्ने के खेत के बीच में बोते हैं तो उसमें सरसों बोते हैं या आलू या मटर, तो भाइयों जब आलू बोएं, आलू बोने में विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि गन्ना कम से कम हमारा में पत्ते के सहित जैसे ये है 2 फीट का हो जाना चाहिए। इससे पहले गन्ना नहीं बोना चाहिए, वरना क्योंकि आलू की 2 लाइन हम बोते हैं और जब दूसरी एक लाइन यहाँ बो दी, एक लाइन यहाँ बो दी, तो जब यो लाइन हो जाएगी और इसका आलू पूरा हो जाता है तो उसके पत्ते हमारे गन्ने में पहुंच जाते हैं और हमारे गन्ने को दबा लेते हैं। इसलिए भाइयों या तो फिर एक लाइन बोएं, अगर डबल लाइन आपको आलू की बोनी है तो उसमें ये ध्यान रखना होगा कि आपका गन्ना कम से कम मैं पत्ते सहित 2 फीट का हो जाना चाहिए। इससे पहले आप आलू ना बोएं। और रही बात सरसों की, तो सरसों भाइयों पीली सरसों, जो पीली सरसों आती है वो उसकी हाइट कम होती है, वही बोएं। इससे गन्ना नहीं दबता और जल्दी वो कट जाती है, खेत जल्दी खाली हो जाता है। और सबसे बढ़िया मटर है। अगर आप मटर बोते हैं तो उससे ये है कि मटर ज़्यादा फैलता नहीं है, पौधे पर नहीं आएगा। बस मटर में एक ख़ास बात ध्यान रखनी चाहिए कि जंगली जानवर बहुत आते हैं मटर के खेत में। अगर जंगली जानवर आएंगे तो हमारे गन्ने को भी खाएंगे, तो अगर जंगली जानवरों को रखा सकें तभी मटर बोएं, वरना ना बोएं। इसलिए भाइयों इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें और मानसून गन्ना बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट पर ज़रूर रखें, इससे कम ना रखें, क्योंकि जब पौधा ट्रिलिंग करता है तो उसकी दूरी कम हो जाती है। और जब हम इसकी छोटे ट्रैक्टर से, मिनी ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो फिर हमारे गन्ने के पौधे जो ट्रिलिंग करे हुए हैं, नए पौधे होते हैं, वो दब जाते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। इसलिए 5 फीट से दूरी कम ना करें, 5 फीट की दूरी सही रहती है मानसून गन्ना बुआई में। और टाइम से गन्ना बुआई करें। और जो दूसरी फसल बोएं, आलू हो, मटर हो, सरसों हो, पीली सरसों, उसकी भी टाइम से अपनी बुआई करें, जो कि टाइम से वो कट सके। फरवरी में ज़्यादातर ये सब फसल जो एक्स्ट्रा हम बोते हैं बीच में गन्ने के, ये कट जाती हैं। इसी हिसाब से हमें बोनी चाहिए, जो टाइम से खाली खेत हो सके, गन्ने के बीच में जो एक्स्ट्रा फसल बोते हैं वो टाइम से कट सके। और भाइयों जो हम बीच में फसल बोते हैं उसका गुण भी हमारे गन्ने को लगता है। जो उसके अवशेष होते हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं जुताई के टाइम, जिससे हरी खाद मिलती है
और गन्ना काफ़ी अच्छा विकास करता है और हमें कम लागत में अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। इसलिए भाइयों इन विशेष बातों का ध्यान रखें। ठीक है भाइयों, नमस्कार।